हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पदार्थ की द्रवावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए उसके बाद हम लोग अगली अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका है गैस अवस्था। गैस अवस्था, गैस अवस्था, गैस स्टेट। देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग पहले। डेफिनेशन लिखते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, पदार्थ पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका जिसका आयतन एवं आकार अनियमाकार दोनों अनिश्चित हो गैस अवस्था कहलाती है। देखिए दोस्तों, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो गैस अवस्था कहलाती है। जैसे इसमें अगर उदाहरण की हम बात करें तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं O2 गैस, H2 गैस या CH4, ये भी एक प्रकार का गैस है। देखिए, अब इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे इसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। देखिए, आइए यहाँ भी कुछ पात्र लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पात्र हमारा ये है, एक पात्र हमारा ये है, एक पात्र ये पात्र फर्स्ट, पात्र सेकंड और पात्र थर्ड। यहाँ पे क्या करना है कि 1 किलो गैस 1 kg गैस को हम इसमें डालकर और इसको बंद कर दें तो क्या देखेंगे कि जो 1 kg गैस है ये इसके पूरे आकार को ग्रहण कर लेगा, मतलब इसमें पूरी तरीके से फैल जाएगा। और अगर इसी 1 किलो गैस को इस पात्र से पुनः इस पात्र में डालना चाहें, इसी 1 किलो गैस को इस पात्र से पुनः हम इस पात्र में डालना चाहें तो क्या होगा कि इसमें जो गैस डाली जाएगी वो लगभग 1 kg से कुछ न कुछ कम हो जाएगा, 1 kg से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, किंतु यह भी इसके पूरे आकार को ग्रहण कर लेगा। इसी 1 kg गैस को पुनः यहाँ से इसमें डाला जाए तो देखेंगे ये और अधिक कम हो जाएगा, और अधिक कम हो जाएगा। किंतु अगर देखें तो यह भी क्या होगा, पूरे पात्र को ग्रहण कर लेगा। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हम गैस को जिस आकार के बर्तन में या पात्र में डालते हैं वो उसके आकार को धारण कर लेता है एवं पूरे पात्र में फैल जाता है। अब यहाँ से अगर हम देखें, बात इसके आयतन की अगर करें तो यहाँ पे आयतन 1 kg है, यहाँ पे उससे कम हो रहा है, यहाँ पे और अधिक कम हो रहा है। तो देख रहे हैं जैसे जैसे पात्र बदल रहे हैं इसके आयतन में भिन्नता आ रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि आयतन जो है वो अनिश्चित होता है, आयतन जो होगा वो अनिश्चित होगा। बात आकार की करें तो गैस को जब इस पात्र में डाला गया तो इसके आकार को धारण कर ले रहा है, और जब इसमें डाला गया तो इसमें पूरी तरीके से फैल जा रहा है, मतलब इसके आकार को धारण कर ले रहा है, और जब इसमें डाला जा रहा है तो इसके आकार को धारण कर ले रहा है। मतलब इसका जो आकार है, वो भी क्या है, परिवर्तित हो रहा है, आकार भी परिवर्तित हो रहा है, मतलब यह भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। चलिए आइए इसके कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। देखिए, गुण देखते हैं इसके। तो गुण क्या होगा, जैसा कि अगर देखें हम
तो जो पदार्थ की गैस अवस्था है इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। पहला क्या है हमारा, पदार्थ अवयवी कण जो होते हैं वो अवयवी कण बहुत अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरा देखिए, जैसे अवयवी कणों की दूरी बढ़ेगी तो उनके मध्य की दूरी भी बढ़ेगी। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि कणों के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इनके मध्य का आकर्षण बल भी कम होगा। तो लिख सकते हैं कि कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम लगभग शून्य होता है। अगले गुण की बात करें, जो चौथा गुण है, इनमें फैलाव का गुण पाया जाता है। फैलाव का गुण पाया जाता है। पांचवा बिंदु अगर देखें तो लिख सकते हैं कि गैसें समांगी मिश्रण बनाती हैं। देखिए दोस्तों, जो है गैस अवस्था में हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित हो, गैस अवस्था कहलाती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में हम लोग ऑक्सीजन गैस को ले लिए, हाइड्रोजन गैस या मीथेन गैस या अन्य गैसें भी हो सकती हैं। जैसे अब यहाँ पे कैसे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि हम लोगों ने 3 पात्र लिया जिसका आकार अलग अलग था। अब इसमें हमने पहले क्या किया कि 1 kg गैस को भर दिया। तो 1 किलो गैस जब इसमें भरा तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो गैस है इस बर्तन के पूरा बर्तन को क्या करता है, पूरे बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है। इसी गैस को जब इस पात्र से दूसरे पात्र में डाला जाता है तो जो इसकी मात्रा होती है 1 किलो, कुछ गैस में कमी आ जाती है। मतलब कुछ गैस के अणु क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। किंतु जो आकार है, जो गैस के अणु है इस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। इसी गैस को फिर अगले पात्र में जब डालते हैं तो देखते हैं कि गैस की मात्रा में और कमी आ जाती है, किंतु जो बची हुई गैस की मात्रा है वो इस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेती है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जब गैस को यहाँ पे रखा तो 1 kg था, यहाँ पे रखा तो उससे कम हुआ, और यहाँ पे डाले तो उससे कम हुआ। तो इससे निष्कर्ष ये मिल रहा है कि इसकी जो मात्रा है वो बर्तन के साथ साथ बदल रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका आयतन जो है वो आयतन में जो है भिन्नता होती जा रही है। मतलब इसका आयतन अनिश्चित है। आकार की बात करें तो जब ये पहले इसके आकार में, जब इसमें डाला तो इसके आकार में, और इसमें डाला तो इसके आकार में, यहाँ से आकार में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं इसका आकार भी क्या है, परिवर्तित हो रहा है। मतलब आकार भी अनिश्चित है। जल्दी से आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम लोग अगली अवस्था के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा। इसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अगली अवस्था के बारे में जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, बता दो इसको। अगली टॉपिक देखते हैं इसके बाद हम लोग। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो हमारी अगली अवस्था है जिसको हम चौथी अवस्था के नाम से जानते हैं वो क्या है, प्लाज्मा।
देखिए दोस्तों, प्लाज्मा क्या होती है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्लाज्मा के डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है। क्या लिखा आपने दोस्तों कि प्लाज्मा पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है, या और लिख सकते हैं आप कि अधिकतम या सबसे उच्च ताप पर, लिख सकते हैं अधिकतम या सबसे उच्च ताप पर प्राप्त पदार्थ की अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। देखिए इसके उदाहरण हम देखते हैं, जैसा कि इस अवस्था के प्राप्त होने का सबसे मुख्य कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसा कि अगर हम देखें तो पहले हमारा जो पदार्थ की अवस्था होती है वो पहले हमको क्या मिलती है? पदार्थ की ठोस अवस्था। ये क्या होती है? ठोस। इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है आपका द्रव में, और जब द्रव को गर्म किया जाता है, द्रव को गर्म करते हैं तो ये परिवर्तित हो जाती है गैस में, और जब गैस को गर्म किया जाता है, और जब गैस को गर्म करते हैं तो ये परिवर्तित हो जाती है आपकी प्लाज्मा में। ये परिवर्तित हो जाती है प्लाज्मा में। कैसे परिवर्तित होता है? प्लाज्मा में। देखिए कैसे, आप जानते हैं कि जो पदार्थ है उसमें परमाणु पाए जाते हैं, और परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इन कोशों में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जब पदार्थ ठोस को गर्म किया आपने, द्रव में परिवर्तित हो गया, द्रव को गर्म किया गैस में, और जब गैस को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनको जब और अधिक गर्मी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जब हम क्या करते हैं? उच्च ताप देते हैं, मतलब अधिक गर्म करते हैं ना। क्या करते हैं? उच्च ताप, मतलब जब पदार्थ की गैस अवस्था को हम और ज़्यादा गर्म करते हैं तो इसमें जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने कोशों में, इनकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऐसा होने पे क्या होते हैं? अपने कोश से ये बाहर निकल जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और जो अवस्था प्राप्त होती है उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे आप एलईडी बल्ब देखते हैं, रंग बिरंगे बल्ब हैं। बल्ब आपका क्या होता है? बल्ब में गैसें भरी होती हैं, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब हीट होता है, और हीट होने के बाद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के कारण जो आपका बल्ब है वो रोशनी देता है, मतलब जो उसके अंदर भरी हुई गैसें होती हैं जलते समय वो प्लाज्मा की अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। जैसे इसमें प्लाज्मा में अगर हम उदाहरण देखें, जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, प्लाज्मा का सबसे बढ़िया उदाहरण आपका सूर्य या एलईडी बल्ब आदि।
LED बल्ब आदि। देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे की टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।